बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। अगर आप लोग एक ही किस्म के समोसे खा खा कर तंग आ गए हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही यूनिक किस्म के समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने इससे पहले इस किस्म के समोसे कभी नहीं खाए होंगे और इनकी फीलिंग इतनी यूनिक है कि जब आप इन समोसों को अफ्तार पार्टी या अपने मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो उंगलियां चाटने के साथ साथ आप लोगों से रेसिपी पूछे बिना नहीं रह सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इन यूनिक और टेस्टी समोसों को किस तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन यूनिक समोसों की सबसे पहले हम डो बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है और उसके अंदर आपने 175 ml उबलता हुआ पानी डालना है और उसके अंदर आपने 1 चाय का चम्मच नमक डाल देना है और 20 ml आपने ऑयल डाल देना है। फिर इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी तो फिर आपने इसके अंदर 350 ग्राम मैदा डालना है। लेकिन मैदा जो है वो छान कर डालना है और थोड़ा थोड़ा करके आपने डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। पहले आप विक्स की मदद से मिक्स कर लें या फिर स्पैचुला ले लें और स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाए और मिक्स करते जाएँ। और मिक्स करने के बाद आपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है और गूंदने के बाद आपने इसको ढक कर 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो यहाँ पर अब हम आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पर देखें मैंने 5-7 मिनट आटा जो है वो गूंद लिया है और अब हमने इसका पेड़ा बना लेना है और पेड़ा बनाकर अब हमने इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है हम इसके लिए फिलिंग बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1.5 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप लोग सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं और जैतून का तेल भी ले सकते हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास 1 पाव के करीब चिकन है और ये चिकन हम डाल देंगे और ये आप बोटियाँ भी ले सकते हैं और कीमा भी ले सकते हैं। और इसको अब हमने इतना भूनना है कि इसका पिंक कलर जो है वो ख़त्म हो जाए और वाइट कलर जो है आ जाए। और चिकन के अंदर एक हल्की सी बसांत होती है तो इसको दूर करने के लिए जब हमारा चिकन जो है वो पिंक कलर ख़त्म हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, तो अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और इसके बाद हम कुछ सॉसेजेस डालेंगे जिसमें हम 1 चाय का चम्मच सिरका डालेंगे और 1 ही चाय का चम्मच हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। और इसके बाद फिर हम 1.5 खाने का चम्मच सब्ज़ प्याज जो है वो चॉप किया हुआ सब्ज़ प्याज डाल देंगे। इसके साथ 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें चॉप की हैं वो भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने ढक्कन लगाकर 1 मिनट के लिए इनको मीडियम आंच पर पकाना है और फिर 1 मिनट के बाद इसमें और मसाले जो है वो शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए 1 मिनट हो गया है और अब हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है और इसकी जो एक नागवार सी बसांत होती है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें हम हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम जिंजर पाउडर डालेंगे। यहाँ पर देखिए मैं पाउडर मसाले डाल रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो पिसा हुआ अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम 1/4 टी स्पून सफ़ेद मिर्च डालेंगे और चूँकि काली मिर्च का पाउडर हम पहले डाल चुके हैं और नमक भी डाल चुके हैं और 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे। फिर इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर सब्जियां डालेंगे जिसमें सबसे पहले हम गाजर डालेंगे और यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की एक गाजर ली है और उसे मैंने जूलियन काट लिया है वो डालेंगे। गाजर चूँकि थोड़ी सख्त होती है तो इसलिए पहले डालेंगे ताकि हमारी गाजर जो है वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और हम गाजर डालने के बाद फिर 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और जब हमारी गाजर सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे क्योंकि शिमला मिर्च भी थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए 30-35 सेकंड के लिए हम शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से टॉस करेंगे। और इसके बाद हम इसमें गोभी डाल देंगे और गोभी डालने के बाद हम फिर 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे क्योंकि ये मसाले जो हैं अब हम सब्जियों के लिए डालने लगे हैं। तो इसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसके साथ फिर हम कुछ सॉसेजेस डालेंगे जिसमें 1 खाने का चम्मच हम सिरका डालेंगे, 1 खाने का चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे और 1 खाने का चम्मच हम चिल्ली सॉस डालेंगे।
और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इनको पकाएंगे, ताकि हमारी सारी सब्जियां जो हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और जो अरोमा है वो भी सारी सब्जियों में, चिकन का और सब्जियों में, हर चीज़ में एक दूसरे का अरोमा जो है वो मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको पकाते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्जियां जो हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं और इनका पानी जो है वो भी खुश्क हो गया, क्योंकि हमने पानी खुश्क करना है। अब हम इसमें 2 मज़ीद चीज़ें डालेंगे, जिसमें हम 2 खाने के चम्मच केचप डालेंगे और इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच हम मेयोनीज़ डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालना है, और या फिर आपको जितना पसंद है उतना आप धनिया डाल सकते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। और ये हमारी फिलिंग जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। अब हमने इसको ठंडा करना है, क्योंकि जब हमने फिलिंग को इस्तेमाल करना है तो ठंडा करने के बाद ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप गर्म फिलिंग इस्तेमाल करेंगे तो आपके समोसे या रोल जो भी आप बना रहे होंगे वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए अब हम इस फिलिंग को ठंडा होने देते हैं और अपने आटे को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से रेस्ट उसको मिल गया है। और अब हम एक दफ़ा इसको दोबारा से गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम यहाँ पर सरफेस पर लाएंगे और हल्का सा मैदा छिड़केंगे और मैदा छिड़कने के बाद अब हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे या 3 हिस्सों में कर लें, जितना आप ईज़िली इसको हैंडल कर सकते हैं उतना आप कर लें। फिर हम एक पेड़ा बनाएंगे और पेड़ा बनाने के बाद पहले हम थोड़ा सा हाथ से फ्लैट करेंगे और फिर बेलने की मदद से हम अच्छी तरह एक बड़ी सारी रोटी जो है वो इसकी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैं बड़ी सारी रोटी बनाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बड़ी सारी रोटी बना ली है। अब देखें यहाँ पर हमें बार बार समोसे नहीं बनाने पड़ेंगे, बहुत ही आसानी से आप एक ही टाइम में 5-6 समोसे जो है वो यकदम बना लेंगे। अब आपने कोई भी कटोरी ले लेनी है या कोई आप प्लास्टिक का जो है डिब्बा ले लें जिसके शार्प हों और एजिस जो है वो शार्प हों। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो कटोरी है या प्याली है इसके स्टील की है, लेकिन इसके एजिस जो है वो शार्प नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर आप लोगों के पास कोई शार्प वाला कटर है तो आपने उसके साथ इस तरह से पूरी रोटी में से गोल गोल जो है वो रोटियां निकाल लेनी है। तो यहाँ देखें एक ही टाइम में 3 या 4 रोटियां निकल आती हैं और आराम से आप इनके समोसे बना लेंगे। तो यहाँ पर अब सारी रोटियां चाहे निकालें चाहे साथ साथ बनाते जाएँ और निकालते जाएँ। तो इस तरह से अब हमने रोटियाँ निकालनी है। फिर आपने एक रोटी लेनी है और जो हमने फिलिंग बना कर रखी है वो भी ठंडी हो गई है। अब आपने 1 चम्मच फिलिंग का लेना है और यहाँ पर रखनी है और ऊपर से आपने कर देना है। तो ये देखें चांद की शक्ल का मून जैसा हाफ मून होता है ना, तो वैसा हमारा समोसा जो है वो बन गया। अब इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, और यहाँ पर देखें गर्मियों का मौसम है और अगर तो पड़ी पड़ी डो जो है वो थोड़ी सूख जाती है तो ये चिपकती नहीं है, इसलिए अगर किनारों पर ना चिपके तो आप लोग पानी लगा सकते हैं। और अगर आपकी डो जो है वो हवा की वजह से सूखी नहीं है तो ये बगैर पानी के ही चिपक जाएगी। और यहाँ पर चिपकाने के बाद अब हम इसको एक डिज़ाइन दे लेते हैं। तो आपने कोई भी कांटा ले लेना है और उसके साथ आपने इस तरह से, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इस तरह से आपने डिज़ाइन बना लेने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त मून की शक्ल का समोसा जो है वो बन के तैयार हो गया। और इस किस्म की फीलिंग और ऐसा समोसा आपने यकीनन पहले कभी नहीं खाया होगा। और इंशाअल्लाह ताला जब आप खाएंगे तो आप दुआएं देंगे और फिर आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखें मैं सारे समोसे बना लेती हूँ और फिर हम इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे समोसे बना लिए, अभी कुछ रहते भी हैं, लेकिन इतने बनाने के बाद अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो दूसरे चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन में ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया और आपने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत कम ऑयल में भी ये फ्राई हो जाएंगे। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने ऑयल में इनको फ्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर जितने समोसे आप डाल सकते हैं उतने डाल लें, लेकिन इतने डालने हैं कि वो आसानी से अल्ट पल्ट हो सके। और अब यहाँ पर आपने डालने के बाद 1 मिनट इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना और पकने देना है। और फिर आपने चिमटे की मदद से या जिस तरह भी आप इनको पलट सकते हैं आपने पलट देना है। लेकिन अभी हम इनको फ्राई होने देते हैं। तो इस दौरान अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। अच्छा सा कमेंट करें ताकि आपका कमेंट पिक भी किया जाए, पिन
भी किया जाए और वीडियो में भी चलाया जाए। और यहाँ पर देखें, जब हम समोसे बना रहे होंगे तो आपने चम्मच की मदद से ऊपर इनके तेल डालते जाना है, ताकि ऊपर से भी हमारे जो समोसे हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पर 1 मिनट के बाद अब हमने इनको टर्न करके देख लेना है कि आया हमारे समोसे नीचे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन या ब्राउन कलर आ गया या नहीं। अगर आ गया तो फिर आपने इनको पलट लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन हो गया। हम पलट लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह अल्ट पलट करते हुए आपने इनको एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। और अब आपने साइड पर रखकर इनका थोड़ा सा ऑयल जो है वो ड्रेन कर लेना है और इनको डिश आउट कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त समोसे जो है वो बन के तैयार होंगे और इतने क्रंची होंगे और इतने मज़े के लगेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेक तैयार करने को दिल कर रहा है। फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।